FEFU और श्रीजी ओवरसीज ने बढ़ाया शैक्षणिक सहयोग। भारतीय छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा। भारत और रूस के बीच शिक्षा क्षेत्र में सहयोग को नई मजबूती मिली है। रूस की प्रतिष्ठित फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी और श्रीजी ओवरसीज ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण समझौते का विस्तार किया है। इस अवसर पर 27 मई 2026 को नई दिल्ली के एरोसिटी स्थित आइबिस होटल में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट ऑफिस की प्रतिनिधि डॉक्टर उलियाना खारितोनोवा की आधिकारिक भारत यात्रा रही। इस दौरान विश्वविद्यालय और भारत में उसके आधिकारिक एडमिशन पार्टनर श्रीजी ओवरसीज के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया गया। Thank you for your question. Well, Far Eastern Federal University has always been one of the leading in the Far East of Russia. It is the federal university, which means a lot actually. There we have special school of medicine and lab sciences. All of the students from India are welcome to study there. It is actually very affordable for them, and the quality of education is pretty high, which is why I might be biased, but I personally advise to get enrolled to our university, at least to try, to learn, and to be successful in their future. How is FIFI working to attract more Indians, more Indian students to Russia? We basically work with such companies as Shruji Overseas Education Consultancy. We've been partners for 3 years now, and now we are prolongating this agreement. We are very pleased to do this. And we are also welcoming our potential students to join our webinars that are taking place, where we as a staff of Far Eastern Federal University talk about how to apply to our university, what is it, how is it like to study there. We are very welcoming of our potential Indian applicants. देखो, ये कोलैबोरेशन इसलिए ज़रूरी है कि मान लो कोई बच्चा जा रहा है, उसको कोई भी दिक्कत होती है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अगर ये कोलैबोरेशन है, हम आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पे, हम आपके तरफ से बोल सकते हैं कि भाई साहब ये चीज़ें हैं, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। सो एक तरह से आपके लिए हम सेफ गार्ड हैं, और उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। देखो, आजकल हर किसी कंसल्टेंसी ने यही बोला है कि हम हैं, ठीक है, प्रूव इट, वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट, दिस इज व्हाई दिस इज द सेरेमनी। वहाँ के अगर हालात की बात करें, अभी भी हालात वहाँ पर सामान्य नहीं है, और वहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई की, जिस तरीके से व्यक्ति कितनी सेफ्टी रहेगा बच्चा, और क्योंकि इंडिया और हिंदुस्तान के और रशिया के रास्ते तो अच्छे हैं ही, लेकिन बच्चों की सेफ्टी को लेकर देखो, सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी जापान बॉर्डर के पास है, सो पूरा साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक साइड है ये यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जियोपॉलिटिकली कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पे बच्चा आराम से ट्रैवल कर सकता है और जाके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। सर, अगर एजुकेशन की बात करें, फीस की बात करें, क्योंकि जिस तरह इंडिया में फीस देखी जाती है, वहाँ पे कितना रहेगा फीस? आपने यूनिवर्सिटी देखी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आपने वर्ल्ड रैंक देखा, इसकी फीस पर सेमेस्टर वाइज पेमेंट होता है, 2.5 लाख रुपए जाती है, डायरेक्टली यू कैन पे टू यूनिवर्सिटी। साल की 5 लाख रुपए फीस है इसकी। क्या इंडिया से सस्ती है? इंडिया से सस्ती है बिल्कुल, और टॉप लेवल की है। अभी तक कितने स्टूडेंट के एडमिशन ऐसे हो चुके जो आपके थ्रू? अभी सर हमारे थ्रू ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे, जिनको हमने गाइड किया है, और टोटल फॉर द मेडिकल, और टोटल वहाँ पे मेडिकल के 800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आपका मेडिकल नहीं, हम सिर्फ मेडिकल का ही, पैरामेडिकल और मेडिकल सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में करते हैं। रोबोटिक है वहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।